बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अरवा होम रेमेडी बाय रोमा। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, हाउ टू ट्रेन योर बेबी पीपी ट्रेनिंग एंड पॉटी ट्रेनिंग। सो ये टॉपिक बड़ा मज़ेदार है और मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने बच्चों के टाइम पे एक्सपीरियंस किया, जो टिप्स मैंने फॉलो किए और जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। आई होप आप लोगों को भी इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन सी एज में होना चाहिए। मैंने मेरी बेटी की पीपी ट्रेनिंग जो की थी वो 2.5 साल में की थी। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसी एज में करें। जब आप कंफर्टेबल हो, जब आपको लगे कि आपका बेबी आपसे अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर सक रहा है और ज़रूरी है स्कूल में एडमिशन करवाना है और अब ये टाइम आ गया है कि अब इसका पीपी ट्रेनिंग या पॉटी ट्रेनिंग हमने ज़रूर करवाना चाहिए, अब हमें पैम्पर फ्री लाइफ होनी चाहिए, तब आपने ज़रूर इस स्टेज पे आना है। दूसरी बात, मैंने अपनी बेबी की जब मैंने उसको ट्रेन करवाया था उस वक्त था समर, क्योंकि मुझे समर जो सीज़न है वो सूटेबल लगा ये काम के लिए, बिकॉज़ उस वक्त हम अपने बेबी को रिलैक्स कर सकते हैं ठंडे कपड़ों में, और बार बार जब एक्सीडेंट्स होते हैं वो पी कर ले या पॉटी कर ले तो इट्स गुड, हमारे लिए भी कंफर्टेबल होता है, बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल होता है कि समर में हम बार बार बच्चे को पानी में हाथ डालने से हम नहीं रोक सकते, मतलब इट्स ओके, लेकिन विंटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि बेबी उस वक्त कौन से स्टेज से गुजर रहा है। जैसे कि एक बहुत मेजर स्टेज होता है ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना। अगर उस वक्त आप सोच रहे हैं कि मैंने अभी ब्रेस्ट फीडिंग भी ख़त्म करना है और पीपी पॉटी ट्रेनिंग भी अभी करवाना है, तो प्लीज़ बिग नो। आपके बेबी को एक टाइम पे एक ही चीज़ से आप कॉन्सेंट्रेट करवाएं और एक ही चीज़ को आप इंट्रोड्यूस करवाएं। सो बिल्कुल टोटली फ्री रहना चाहिए, उसका कोई वैक्सीनेशन उस टाइम पे नहीं हो, उसका बुखार ना हो, वो बिल्कुल फ्री माइंडेड हो और उस वक्त आपने उसको वो स्टेज पे लाना है। दूसरी बात, रिलैक्सेशन। मॉमी एंड डैडी, आप लोगों को बहुत रिलैक्स रहना है ताकि आप बेबी को आराम से ये चीज़ समझा सके। उसको हमें बताना है कि अब आपको पीपी पॉटी वॉशरूम में जाके करना है या फिर पैम्पर में नहीं करना है, तो आपको बहुत रिलैक्स रहना है, क्योंकि देखिए एक्सीडेंट्स होंगे, इतने आराम से बच्चा नहीं सीखता है। तो आपको उसके लिए अपना दिमाग बना के रखना है कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े वॉश करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घर को साफ़ करना है, क्लीन करना है। बच्चे क्योंकि जाहिर सी बात है वो एकदम नहीं समझ सकते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया था। मैंने अपनी बेटी को सबसे पहले पैम्पर फ्री किया था। मैंने उसको पूरा दिन बिना पैम्पर के रखने लगी। और मैं साथ में उसको हर 20 मिनट में मैं उसको वॉशरूम ले जाती और मैं कहती यहाँ आपको पी करना है, यहाँ आपको पी करना है। पहले मैंने पी ट्रेनिंग कराई थी, पॉटी ट्रेनिंग नहीं, पी ट्रेनिंग। अपने आप ही पॉटी ट्रेनिंग भी आ जाती है उसी के साथ, लेकिन मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। खैर, मैं उसे हर 20 मिनट में ले जाती थी कि आपको यहाँ पे पी करनी है। देन ये हुआ कि कुछ दिनों 2-3 दिन के बाद मुझे पता चल गया कि इसको कितने टाइम इंटरवल में हर थोड़ी देर में पीपी आती है। जैसे कि मेरी बेटी को मुझे फील हुआ कि 2.5 से 3 घंटे में बेबी को पीपी आती है, बिकॉज समर था, समर में वो ज़्यादा पानी पीती थी, लिक्विड पीती थी, तो जल्दी 2-2.5 घंटे में आती थी। तो फिर हमारा एक जब माइंड सेट हो जाता है तो उसके बाद हमें भी पता होता है कि अब 2 घंटे हो गए, चलो अब हमें इसे बाथरूम वॉशरूम ले जाना है और करवाना है। दूसरी बात, आज मैंने अपने साथ पानी रखा है क्योंकि मुझे बोलते बोलते बहुत प्यास लग जाती है। हाँ जी, आपको उसका टाइमिंग पता चल जाएगा। कुछ बच्चे साइंस देते हैं, कॉर्नर्स में खड़े हो जाते हैं, थोड़े से चिड़चिड़ हो जाते हैं, स्टेयर हो जाते हैं जब उनकी पी निकलती है। ये भी आपको साइन नोटिस करनी होंगे। देन आफ्टर, मैंने एज सच कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी पॉटी सीट के लिए, या कुछ जो बेबीज़ की पॉटी सीट होती है उसके लिए कोई नहीं। जो यूजुअली घर में आपका कमोड पॉटी ट्रेनर होता है, मैंने उसी पे अपने बच्चों को पॉटी ट्रेन कराया है।
इन्वेस्ट नहीं किया, वो पीपी के लिए कोई बच्चों का स्पेशल जो पॉट होता है हमने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया। हमने हमारा ही जो घर में कमोड था उसी पे बेबी को पीपी ट्रेनिंग और पॉटी ट्रेनिंग करवाई है। हमने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, आप चाहे तो करवा सकते हैं। मेरा ये मानना था पर्टिकुलरली कि अभी बच्चे को इसकी आदत हो जाएगी, फिर इससे मुझे उस पर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने नहीं चूज़ किया। बट इट्स टोटली ऑन यू कि अगर आप उसको पर्टिकुलर कोई जगह, कोई सीट या कोई चीज़ आप हो जिसमें आप करवाना चाहते हैं तो आप उसमें आप बेबी को ट्रेन कर सकते हैं। बट आई थिंक कि मैंने उसको समझा कि शायद ये मेरा सेट ऑफ माइंड था कि अब मैंने इस पे इसको सेट किया है, फिर दोबारा मुझे कहीं और सेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उस चीज़ पे बिग नो किया। देन आफ्टर मेरा जो थर्ड पॉइंट था ये था कि मेरी समर में मैंने मेरे बच्चे को ट्रेन किया है, तो मैं उसको थोड़ा सा जब भी मैं वो पीपी और पॉटी करते थे तो मैं वॉश तो हमने करना होता है पेरेंट्स ने, लेकिन मैं अपने हैंड वॉश के साथ उसका हैंड वॉश ज़रूर करवाती। उसे बड़ा मज़ा आता मेरी बेटी को कि यार ये पानी में खेलने से तो कोई भी बच्चा हो दुनिया का वो बोलता है मुझे बस पानी में खेलना है समर में। और विंटर में वो इतना भागते हैं, उन्हें गर्म पानी पसंद नहीं आता है हीटर का यूजुअली। तो बस जब मैं उसका हैंड वॉश करवाती हूँ थी मेरे साथ तो उसे बड़ा मज़ा आता, वो उसके साथ खेलती और दैट्स द पॉइंट कि उसको एक इन्जॉयमेंट लगता जब भी मैं उसको पी करवाने उसके कमोड सीट पे बिठाती। और बहुत से बच्चों के लिए किसी तरह की लोग आवाज़ निकालते हैं, और मैं आपको ये कहूँगी कि आप इस वर्ड को थोड़ा सा इजी कर दे अपने बच्चों के लिए ना, कि वो इजीली समझ सके कि व्हाट यू हैव टू प्रोनाउंस। अब वो छोटा सा बच्चा यूरिन नहीं बोल सकता, वॉशरूम नहीं बोल तो सब सकते हैं, लेकिन पी या फिर सुसु इस तरह के वर्ड बच्चे जल्दी से प्रोनाउंस कर लेते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने मेरी बेबी को हमेशा अप्रिशिएट किया। जब वो वॉशरूम में पीपी कर लेती थी तो मैं हमेशा उसे कहती थी, मेरे बर्ड्स, मैं हमेशा उसे बहुत अप्रिशिएट करती, मेरे घर वाले उसे बहुत अप्रिशिएट करते, अरे वाह अब तो आप बिग गर्ल हो गई हो, अब तो आप बड़ी बेबी बन गई हो, और देखिए आपने खुद से वॉशरूम में गई, अब तो आप हमारी। एप्रिशिएशन जो होता है ना वो बच्चों को बहुत जल्दी से सिखाता है। हर बार अपने बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों में अप्रिशिएशन करे, बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करे कि अरे वाह, रिवॉर्ड्स आप दे सकते हैं, गिफ्ट्स दे दे, टॉय चॉकलेट्स दे दे कि अरे देखिए आपके लिए क्या है। इस तरह से आपने अपने बेबी को ट्रेन करना है। सो सबसे पहले तो आपको कंप्लीटली पैम्पर ऑफ कर देना है, उसके बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या आपने अभी सोचा मैं 2 घंटे ऑफ करती हूँ फिर मैं पहना देती हूँ? कंटिन्यूस ऑफ करें ताकि एक्सीडेंट्स हो तो उसको भी शेम हो, बच्चों को भी ऐसे हमने डिग्रेड नहीं करना है, अरे अरे क्या कर दिया। आपने उन्हें बहुत स्लाइटली समझाना है कि देखो ये तो गलत हो गया, और उन्हें खुद को भी समझ में आ जाता है कि नहीं ये गलत हुआ है। बच्चा खुद भी समझता है, बिकॉज जाहिर है उन्हें आदत नहीं होती इस सब चीज़ों की, तो वो खुद भी समझता है। बस आपने बड़ा स्मूथली इस चीज़ को ले जाना है। और रात का जो एक रात में भी पीपी की बात होती है ना कि बच्चे रात में भी पीपी बेड पे कर देते हैं, तो उसके लिए भी मैं ये करती थी, मैंने एक साथ ही किया था। दिन की पीपी ट्रेनिंग और रात की पीपी ट्रेनिंग का नहीं था, मैंने एक साथ ही पूरा पीपी ट्रेनिंग की थी। लेकिन आप चाहे तो रात में या दिन में अलग अलग ड्यूरेशंस भी कर सकते हैं कि रात का आप थोड़ा रुक के कर ले, बेबी थोड़ा समझदार हो जाए, और दिन का आप पहले कर ले। इसका कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है। बहुत लोग तो बहुत छोटी सी एज से बच्चे को पी ट्रेनिंग और पॉटी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो रात मैंने और बाकी जो किया था मैं आपको बता दूं, रात का यूजुअली सोने से पहले मैं बेबी को पी कराती थी, और तकरीबन 5 बजे के करीब सुबह के टाइम मैं बेबी को एक और बार उठा के पी करवाती थी। लेकिन वो इतने नींद में होती थी कि वो वॉशरूम में जाके पीपी कर लेती थी और फिर वो आके सो जाती थी, देन वो पीपी नहीं करती थी। और उठते से, जब आपका बेबी सोकर उठता है, आपने उसको सबसे पहले वॉशरूम ले जाना है ताकि उसको वो सेंस डेवलप हो
कि हाँ अब जो मेरा कंट्रोल मतलब फोर्सफुली पीपी जो होता है सुबह का, वो अब मुझे वॉशरूम में ही रिलीज़ करना है। तो आपने जब डेली आप ये करोगे ना, उठते से पहला स्टेप वॉशरूम, उठते से पहला स्टेप वॉशरूम, वो उनका सेट ऑफ माइंड बन जाता है, बहुत जल्दी आराम से हो जाता है। 15 से 20 दिन लगेंगे, लेकिन उसके बाद आप लोग बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और हार्डली 20 दिन लग जाएंगे, 25 दिन लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते। पेशेंस मम्मा पापा सबको रखना है। बेड खराब होने का, फ्लोर खराब होने का, घर खराब होने का, कपड़े खराब होने के, ये सारा आपको सेटअप माइंड अपने दिमाग में रखना है। और इसके बाद मतलब वेरी पीसफुली यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग। और बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग मेरे ये छोटी छोटी सी टिप्स को फॉलो करें। होप आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी। एंड अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग माई वीडियो।